चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, कल हमने आपको जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ाया था, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है, द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब हम एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा के स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा के स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना, स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर इसके बाद देखिए बेटा लिखा है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एन इमिशन स्पेक्ट्रम कंपोज ऑफ ए नंबर ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। तो जो इमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है वो आपका कंपोज ऑफ, इमिशन स्पेक्ट्रा कंपोज ऑफ ए नंबर ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट का मतलब कंटिन्यू ना हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का हो तो उसे क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझिए, हमारे पास एक, ठीक है ना, बर्नर है ये, ठीक है ना, ये हमारे पास एक बर्नर है, इसी को आप इसमें लाइन कर सकते हैं। और ये प्लेटिनम वायर है, ये हमारे पास क्या है? बर्नर है, ये स्पीड लाइन कर दीजिए। ये प्लेटिनम वायर है जो रेड कलर का हमने दिखाया है, ये प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम वायर को क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लेटिनम वायर को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। जो प्लेटिनम वायर को क्या करेंगे हम? बर्नर से हीट करेंगे तो इससे क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलेंगी, वेव निकलेंगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी तो यहाँ पे जो होता है ग्लास का स्लिट लगा देते हैं, ठीक है ना, ताकि जो बीम निकलेगा आपका, ये बीम, ठीक है ना, बीम ऑफ जो होता है आपका, ठीक है ना, बीम ऑफ लाइट रेज के, लाइट रेज, ठीक है ना, ये बीम ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज का क्या है? बीम आपका जो है पास हो रहा है आपका। और ये प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म, ठीक है, ये क्या है आपका? प्रिज्म है आपका। तो बीम ऑफ लाइट रेज जब क्या होता है आपका? ग्लास के स्लिट से पास करता है और प्रिज्म से होकर आ जाता है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट लगा हुआ है, तो फोटोग्राफिक प्लेट लगा हुआ है तो यहाँ पे देखिए फोटोग्राफिक प्लेट पर 2 रेज आपकी केवल आती है। और 2 जो ये रेज आती हैं वो कैसी रेज? जब हम प्लेटिनम वायर को हम बर्नर पर हीट करते हैं तो येलो कलर की लाइट क्या करता है? अपीयर होता है, येलो कलर की रेज अपीयर होता है। और जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक करती हैं तो जहाँ जहाँ स्ट्राइक करती हैं वहाँ पे ब्राइट स्पॉट अपीयर होता है, बाकी और जगह क्या होता है? आपका डार्क होता है। तो उसी फिगर को हमने बनाया है, देखिए। जब फोटोग्राफिक प्लेट से रेज स्ट्राइक करेंगे तो जहाँ जहाँ स्ट्राइक करेंगी वहाँ पे क्या होगा? साइन अपीयर होगा, ब्राइट अपीयर होगा आपका, ठीक है ना। वहाँ क्या अपीयर होगा? आपका साइन आपका अपीयर होगा आपका, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ स्ट्राइक नहीं करेंगे आपका वहाँ क्या होगा? डार्क होगा आपका। तो ये हमने आपका इसी चीज को हमने यहाँ पट्टी में ऐसे बना दिया है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपके जो 2 रेज हैं, आपके 2 रेज आपके आ रहे थे। 2 रेज जब आपके ग्लास से स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है ना, फोटोग्राफिक प्लेट से क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपका एक आपका 896 एंगस्ट्रॉम एक का है, और दूसरा वाले रेस का जो वेवलेंथ है वो आपका 5890 एंगस्ट्रॉम है। यानी कि 5890 एंगस्ट्रॉम इस वाले रेस का है वेवलेंथ, और इस वाले रेस का जो वेवलेंथ है 5896 एंगस्ट्रॉम, 96 एंगस्ट्रॉम जो है, ठीक है ना, इस वाले रेस का वेवलेंथ है, ठीक है ना। इस वाले रेस का क्या है? वेवलेंथ आपका है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये लाइन स्ट्राइक करते हैं, ब्राइट लाइन, ब्राइट बैंड नहीं कहेंगे यहाँ पे। जैसे डार्क बैंड हमने लिखा है, यहाँ पे ब्राइट बैंड नहीं कर सकते। ब्राइट बैंड क्यों नहीं कहेंगे? जब ग्रुप ऑफ रेज, बेटा ग्रुप ऑफ रेज, यहाँ पे एक ही लाइन तो है, जब कई 150 रेज जब स्ट्राइक करते हैं आपके, ब्राइट स्पॉट अपीयर होता, तब उसे हम बैंड कहते हैं, तब उसे हम ब्राइट बैंड कहते हैं। लेकिन एक ही रेज आपका स्ट्राइक कर रहा है तो इसे ब्राइट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे?
ब्राइट लाइन कहेंगे, ब्राइट बैंड नहीं कहेंगे। ब्राइट बैंड तभी कहेंगे जब आप कई रेज जो होता है, ग्रुप ऑफ रेज किसी पॉइंट से स्ट्राइक कर रही है, किसी ग्लास से स्ट्राइक कर रही है और ब्राइट स्पॉट अपीयर हो रहा है एक ही प्लेस पर, तब उसे हम जो है ब्राइट बैंड कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पूरा ये अंधेरा है आपका, यहाँ डार्कनेस है आपका, ये डार्कनेस है, डार्कनेस, तो इसे हम क्या कहते हैं, डार्क बैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, डार्क बैंड। तो ये जो लाइन आया है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, टू एलो लाइन स्पेक्ट्रा। इसी को क्या कहते हैं, टू एलो लाइन स्पेक्ट्रा। एलो में बेटा बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, देखिए बीच में गैप है, ठीक है ना। 5800, 90 एंगस्ट्रॉम, 91, 92, 93, 94, 95, ये आपका क्या मिस है, ठीक है ना। ये आपका क्या मिस, अगर पूरा आ जाता तो उसे कह देते हम ब्राइट बैंड कहते, तो ब्राइट लाइन करके ब्राइट बैंड कहते हैं आपका, क्योंकि एक रेज आपका, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ब्राइट लाइन है आपका, ठीक है ना। ये येलो लाइट होगा आपका। तो ये आपका जो होता है, जब ये आपका मिसरीडिंग हो जाएगा आपका, ठीक है ना, वेवलेंथ में आपका जब गैप आ जाएगा, तो जो गैप होगा वहां पे क्या आ जाएगा, डार्क आ जाएगा। देखिए डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, ये भी क्या है आपका, डार्क बैंड है, ठीक है ना। डार्क बैंड, ये सब क्या है आपके, डार्क बैंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका, बिल्कुल अंधेरा होगा, साइन नहीं होगा आपका, क्योंकि लाइट रेज आपका फोटोग्राफी प्लेट से जहाँ स्ट्राइक करेंगे वहीं पे ब्राइट स्पॉट अपीयर होगा, बाकी और जगह क्या होगा आपका, डार्कनेस होगा, अंधेरा होगा आपका। इसीलिए उतने स्पेस को हम क्या कर देते हैं, डार्क बैंड। तो यही आपका लाइन स्पेक्ट्रा है, ठीक है बेटा। फिर आगे हम देखते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, तो आपका स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोस्कोप होता है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, यूज टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए हमारे पास आपका जो स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, वो जो करता क्या है आपका, अगर मान लीजिए ग्रुप ऑफ रेज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, डिफरेंट वेवलेंथ की, अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट से पास कर दें, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है आपका, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को क्या कर देता है, सेपरेट करता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, बीम ऑफ लाइट रेज को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ में क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, तो उस हम इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, मान लीजिए कोई हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और लाइट रेज उससे पास कर रहे हैं, तो लाइट रेज जब उससे पास कर रहे हैं तो वो लाइट रेज को क्या कर रहा है, लाइट रेज में डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की क्या होंगी, आपकी रेज होंगी, वो सबको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है वो इंस्ट्रूमेंट। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोग्राफ या क्या कहेंगे आप, स्पेक्ट्रोस्कोप कहेंगे, ठीक है ना। देखिए वही लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सेपरेट द रेडिएशन मतलब रेज निकल रहा है, रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोस्कोप। उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक, फिर हमने टिप्स लिखा है, टिप्स में लिखा है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा है और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, इसको हम फिगर में आपको बताते हैं। बताते बेटा, पहले आप इसको देख लीजिए, अगर कुछ ना समझ में आया तो बताइए बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? शिवम पटेल कहाँ चले गए बेटा? शिवम पटेल कौन ऑनलाइन है? चौरसिया मनीष, बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ें। नो सर बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो हमें ये टॉपिक समझाना था कि एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसे हमें समझाना है। इसको समझ लीजिए, हम डायग्राम मिटा देते हैं।
जैसे हमने कहा बेटा कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है ना, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड इमिशन स्पेक्ट्रा कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। एक बॉडी है, ठीक है ना, इसमें जो है एक बॉडी हमारे पास है, इसमें 10 रेज गिराए जा रहे हैं। 10 रेज क्या कर रहा है, इस पे पाल कर रहा है। फाइव हुआ, 7, 8, 9, ठीक है ना। ये आपके क्या है, ठीक है ना, बीम ऑफ ये है आपके बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट इससे पास कर रहा है आपका, ठीक है ना। और सबका वेवलेंथ हम बता देते हैं, जो वेवलेंथ आपका है 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के आपके 1000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है ना। इसमें आपको जो 10 रेज डाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 रेज हम आपका इस बॉडी पर गिर रहा है। क्या आपका एक बॉडी है आपका, ठीक है, बॉडी है आपका, और 10 रेज पे गिर रहे हैं, और 10 रेज का जो वेवलेंथ है वो 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितने हैं आपके 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितने हैं आपके 1000 एंगस्ट्रॉम, हमारी इसका 100 एंगस्ट्रॉम 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, ये आपका है वेवलेंथ। अब जब आपका जो ये बॉडी, ये रेज इस पे बॉडी पर गिरता है, फिर ये कुछ रेज को क्या करेगा, सम रेज को क्या करेगा, ये बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगा, सम रेज को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जिस रेज को ये बॉडी क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, वो बॉडी आपको क्या करेगा, उस रेज का एमिशन नहीं होगा, वो बॉडी इस रेज से क्या करेगा, आपका पास आउट नहीं होगा। तो 10 रेज जब इससे हम पास करते हैं तो इसमें से देखते हैं 5 रेज निकलता है। कितने हैं आपके ये 10 रेज, 10 रेज, 10 रेज आपका पास करते हैं, उससे निकलता कितना आपका 5 रेज, ठीक है, 5 रेज, ठीक है। और 5 रेज जो निकलता है वो आपका, मान लीजिए आपका जो 5 रेज निकलता है वो आपका एक होता है 200 एंगस्ट्रॉम का, हम मान लेते हैं ऐसे, एक होता है आपका 400 एंगस्ट्रॉम का, एक होता है आपका जो है 700 एंगस्ट्रॉम का, और एक होता है आपका जो है 800 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है ना। एक है आपका 600 एंगस्ट्रॉम, एक है आपका 900 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है ना। 5 रेज 200 400 700 800 एंड 900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। उसको क्या कर रहा है, ये इमिट कर रहा है, पास हो जा रहा है, ठीक है ना। और अब्जॉर्ब इसको किया, इसको क्या कर रहा है आपका, इमिट कर रहा है, इमिट कर रहा है, ठीक है। और अब्जॉर्ब किसका किया, बताइए। जो जो बचा आपका 10 रेज, कौन कौन सा बचा आपका, 100 एंगस्ट्रॉम लेंगे, 100 एंगस्ट्रॉम, 200 300 एंगस्ट्रॉम, 400 500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, 600 एंगस्ट्रॉम, 700 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको क्या करता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है, अब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो हमने देखिए 10 रेज जो है, जिस रेज का जो है, अब ये आपका इसी
जो आपका ये वेवलेंथ आपको मिल रहा है, जो वेवलेंथ इस बॉडी से इमिट कर रहा है आपका लाइट रेज का, जो वेवलेंथ आपका ये वेवलेंथ इमिट कर रहा है आपका निकल रहा है, इसी को अगर हम अरेंज कर दें वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो जो डायग्राम मिलेगा हमको उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन ये इमिशन है आपका, तो उसी को क्या, इसे हम क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसको हम अरेंज कर देते हैं वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हो जाएगा आपका 200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, आपका 400 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 700 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 800 एंगस्ट्रॉम और आपका 900 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हो गया आपका, इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। क्या हो गया, इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। अब इसको भी हम अरेंज कर दें तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री। जिस वेवलेंथ का रेज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इमिशन होता है, मतलब जो है जिस वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मिस होता है, वो इमिशन में मिलता है, और जो इमिशन में मिस होता है वो किसमें मिलता है, एब्जॉर्प्शन में। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे इसको हम बना अरेंज करते हैं तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको भी अरेंज कर देते हैं हम, जो है 100 एंगस्ट्रॉम, 300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, 500 एंगस्ट्रॉम, 600 एंगस्ट्रॉम और 1000 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो और ये एब्जॉर्प्शन, ये इस रेज को इस वेवलेंथ के रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है वो बॉडी, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा आपका, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाएगा, या स्पेक्ट्रम कह दीजिए, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। स्पेक्ट्रा आपका जो प्लूरल होगा और स्पेक्ट्रम आपका सिंगुलर होगा। अब देखिए जो रेज हमने डाला था, तो इमिशन जो हमको स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसमें किस किस वेवलेंथ के रेज का जो है मिसिंग है, मिस है, कौन कौन है, 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, 300 एंगस्ट्रॉम, 500 एंगस्ट्रॉम, 600 एंगस्ट्रॉम और 1000 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ का रेज का क्या है, मिस है, इसमें नहीं है, तो वो है कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन में है। और जिस वेवलेंथ के रेज का एब्जॉर्प्शन में मिस है वो कहाँ है आपका, इमिशन में है। तो मतलब अगर कोई भी स्पेक्ट्रा आपको मिल रहा है तो किसी भी, अगर मान लीजिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जिस वेवलेंथ का रेज का मिस कर रहा है वो इमिशन में मिलेगा, और इमिशन में जिस वेवलेंथ के रेज आपका क्या करेगा, मिस करेगा, वो कहाँ मिलेगा आपको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मिलेगा। इसी वजह से बेटा इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इस वजह से होते हैं क्योंकि जो आपका जिस वेवलेंथ का रेज आपका इमिशन में मिस करेगा वो कहाँ अपीयर होगा, आपका एब्जॉर्प्शन में, और एब्जॉर्प्शन में जो मिस करेगा वो कहाँ अपीयर होगा, आपका इमिशन में, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमने लिखा है, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना, बिकॉज, ठीक है ना, द वेवलेंथ ऑफ दैट रेज, ठीक है ना, द विच रेज, ठीक है ना, मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड अपीयर इन दैट रेज इन इमिशन स्पेक्ट्रा। मतलब जो आपका जिस वेवलेंथ का जो रेज होगा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिस करेगा वो कहाँ अपीयर होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम में, और इमिशन स्पेक्ट्रम में जिस वेवलेंथ का रेज क्या करेगा, मिसिंग करेगा, वो कहाँ अपीयर होगा, आपका अपीयर कहाँ होगा, आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। इसीलिए इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वही हमने लिखा है टेक्स्ट में, एब्जॉर्प्शन and emission spectra are complementary to each other,
ठीक है बेटा, अब कहीं बेटा प्रॉब्लम बताइए तो फिर इसको मिटाएं, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए बेटा अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे आपको पढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा का हमने डिफरेंस आपको बता चुके हैं, आप डिफिनेशन आपको बता चुके हैं, सॉरी एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा का जो डिफिनेशन है वो हमने आपको बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा है और इधर क्या लिखा हुआ आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है बेटा, इट कंटेन्स ब्राइट कलर्ड लाइंस विच आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है इसमें ब्राइट लाइन होते हैं और टू ब्राइट लाइन के बीच में क्या होगा आपका डार्क स्पेस होगा। जैसा कि अभी हमने बनाया था आपको लाइन स्पेक्ट्रा में प्लेटिनम आयन को जब हीट कर रहे थे जो हमने बनाया था, ठीक है ना। तो आपका ये जो होता है इमिशन स्पेक्ट्रा इट कंटेन ब्राइट कलर लाइंस विच आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, इट कंटेन डार्क लाइन एट द प्लेस वेयर कलर लाइन आर ऑब्टेन्ड, मतलब टू ब्राइट लाइन के बीच में जो स्पेस होगा आपका वो आपका डार्क लाइन होगा आपका। तो वही कह रहा है इट कंटेन्स डार्क लाइंस, ये डार्क लाइन होगा एट द प्लेस वेयर कलर लाइन आर ऑब्टेन्ड, जहाँ पे कलर लाइन ऑब्टेन्ड होते हैं उसके बीच में जो डार्क स्पेस होता है आपका वो आपका क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का ही होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया है इमिशन स्पेक्ट्रम में भी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, हमने दोनों आपको पढ़ाया है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है और डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है हमने आपको दोनों बताया है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हमने आपको दोनों बताया है, ठीक है ना। तो आपका जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है ये आपका कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस दोनों स्पेक्ट्रम होता है आपका इसमें, ठीक। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखिए इट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ डार्क लाइंस, ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ डार्क लाइन। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है आपका ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है और ये किसका बना होता है डार्क लाइन का क्या होता है बना होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखिए इन इमिशन स्पेक्ट्रा रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स आर एनालाइज्ड डायरेक्टली बाय द स्पेक्ट्रोग्राफ, मतलब मेरा कहने का मतलब इमिशन स्पेक्ट्रा में कोई आपका बॉडी है और उससे लाइट रेज क्या कर रहा है निकल रहा है, तो उसको उस रेज को डायरेक्टली जो होता है स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा हम क्या कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कितनी वेवलेंथ है कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये सब चीजें हम इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या कर सकते हैं। अगर इमिशन स्पेक्ट्रा है, ठीक है ना, और इमिशन स्पेक्ट्रा तभी होगा जब भी कोई बॉडी क्या करेगा आपका लाइट रेज का क्या करेगा रेडिएशन करेगा, तो उस लाइट रेज का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एनर्जी उसको हम एनालाइज कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा डायरेक्टली जो निकल रहा है उससे पास कर दें, स्पेक्ट्रोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है उससे इस रेज को पास कर दें तो मेजर कर देगा आपका, ठीक है ना। तो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। इसमें आपने देखने क्या कहता है इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना, व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द केमिकल एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड बाय ए स्पेक्ट्रोस्कोप, सही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है भाई आपके पास कोई सैंपल है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डायग्राम बना के बताया था आपको। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने आपको बताया था कि एक सैंपल लिया था, कोई लाइट रेज क्या कर रहा था सैंपल से पास कर रहा था, जब कोई लाइट रेज सैंपल से पास कर रहा था तो सम वेवलेंथ के रेज को क्या कर रहा था सैंपल एब्जॉर्ब कर ले रहा था और सम क्या कर जा रहा था आपका सैंपल से क्या कर जा रहा था आपका पास आउट हो जा रहा था, ठीक है ना। तो वही कह रहा है व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द केमिकल वही सैंपल एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड बाय, तो इसमें डालती जो ट्रांसमिटेड लाइट जैसे मान लीजिए आपका सैंपल है, सैंपल से आपका 10 रेज पास हुआ और उसमें से 5 रेज निकला, 5 क्या करेगा उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो 5 रेज निकला उसका वेवलेंथ अगर हमको मालूम हो जाए तो हमको ये पता चल जाएगा किस किस वेवलेंथ का जो है ये क्या किया एब्जॉर्ब। जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा वैसे लाइट रेज मान लीजिए सैंपल है हमारे पास है और लाइट रेज गिरा व्हाइट लाइट रेज पास कर गया इससे, तो पास करने के बाद जो आपका ट्रांसमिटर लाइट है उस रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा और ट्रांसमिटर जो लाइट है उसको हम क्या करेंगे एनालाइज करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा क्या करेंगे उससे हम एनालाइज करेंगे आपका एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब हो जाएगा उसको कहाँ से मेजर करेंगे, जब लाइट रेज एब्जॉर्ब कर जाएगा उसको कहाँ से मेजर करेंगे। इसमें डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं
आप इसमें क्या करेंगे, जो ट्रांसमिटेड रेज होगा उसको मेजर कर लेंगे, और उसको मेजर कर लेंगे जब आपको पता चल जाएगा कि ये रेज निकल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा किस किस वेवलेंथ के रेज को केमिकल कंपाउंड ने, सैंपल ने ऑब्जर्व किया है। ठीक है ना, ये चीज़ ठीक है ना बेटा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो आगे बढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो कमेंट करके बताइए। जूही, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और मिशन स्पेक्ट्रा में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, आगे बढ़ें। ठीक है ना। विशाल, आप बेटा लास्ट में आ रहे हो आप। शिवम पटेल और विशाल दोनों लास्ट में। ठीक बेटा, इसको नोट कर लीजिए बेटा। इसके आगे हम कल देखेंगे, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जो नीट आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कल पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड आईआईटी। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इस साल आईआईटी और नीट में आना ही आना है। इस साल भी नीट में क्वेश्चन इससे आया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। इस बार जो 13 सितंबर को जो पेपर हुआ आपका, क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, न्यूमेरिकल आया था आपका। ठीक है ना, ठीक है। तो आज इतना रहने दे बेटा। कल हम आपको जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे, तो कल लेक्चर ब्रेक मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। लाइनमैन सीरीज, और हालांकि स्पेक्ट्रम जो होता है आप उसमें भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, पिफर्न सीरीज, बेकर सीरीज, हैम्पेरी। ठीक है ना, कई सीरीज हैं आपके, वो रीजन वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।